अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपको क्लास 2 में, जिसमें हम यानी हमारे पास डे 2 है पाइथन का, जिसमें हम देखने मज़ीद कोड देखने वाले हैं पाइथन के। तो सबसे पहले हम अपने पास एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं, या तो जो आप पहले से फ़ाइल बनी हुई है वो रन कर ले। तो हम पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं। क्लास 2 है हमारी, ठीक है। और डे 2 के नाम से मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ और एक्सटेंशन दूंगा .py, इंटर करूँगा मैं। और इसको कहाँ सेव कराना है मुझे, मैं यहीं पे ही पाइथन का एक फोल्डर बना हुआ है इसी में ही। और एक्सटेंशन मुझे या मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी हम फाइल बनाते हैं तो एक्सटेंशन में मैं लिखने वाला हूँ .py, ठीक है। एक्सटेंशन में यानी क्लास 2 डे 2 .py क्रिएट कर दिए फाइल हमने। और जब हमारे पास पाइथन की फाइल बन रही है, और देख सकते हैं आपको मेरे पास ये एरो दे रहा है पाइथन की, लास्ट टाइम हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी, इस वजह से मेरे पास इशू कर रहे हैं, ताकि हम जो हम पाइथन के कोड रन करा सकते हैं। रन पाइथन फाइल भी लिखा हुआ दे रहा है, मैं कर्सर ला रहा हूँ। अब हम देखने वाले इसके अंदर, तो मोबाइल यूज़र के लिए भी एक खुशखबरी आपको सुना देते हैं कि हमने जो है एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और जिसमें आपको बताने वाले हैं कि जो आप लोग क्लासेस मोबाइल पे भी ले सकते हैं पाइथन की अब। तो वो जल्द अपलोड कर दी जाएगी। किस तरीके से क्लासेस लेनी है उस वीडियो में तमाम डिटेल होगी, और जल्द जैसी अपलोड कर दी जाएगी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा वो वीडियो। तो अभी जो है हम देख लेते हैं क्या करना है हमारे पास। सबसे पहले हम आ जाएंगे प्रिंट, और वही हम इन्वर्टिस कॉमा के अंदर लिख लेंगे हेलो वर्ल्ड। प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। ये कोड हम लास्ट क्लास में रन करा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बात करने वाला हूँ, कॉमा। अब कोई से जो है हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, यानी नंबर लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं। अब इसको मैं रन कराऊंगा, देख से आपको ये रन होता हुए नज़र आएगा। अब इसने रन करा दिया है हेलो वर्ल्ड 7, ठीक है। ये पूरा रन हो गया। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, और एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि ये क्या है भाई। आपने जब हेलो वर्ल्ड लिखा तो उसमें इन्वर्टिस कॉमा लगाया, लेकिन जब आपने ये नंबर 7 लिखा तो ये इन्वर्टिस कॉमा क्यों नहीं लगाया। इन्वर्टिस कॉमा तो आपने बताया था इन्वर्टिस कॉमा लगाना होगा जब हम लिखेंगे प्रिंट के अंदर। तो ये बात आ जाती है डेटा टाइप की। डेटा टाइप जो होगा हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ सिंपल देख ले इसका क्या कॉन्सेप्ट है। 3 रूल बताने वाला हूँ इसके। ये जो लाइन है लाइन 1 के 3 रूल है अभी जो मैंने लिखा है। रूल नंबर 1 ये है कि जो भी हम टेस्ट लिखेंगे वो इन्वर्टिस कॉमा के अंदर होगा, ठीक है। जैसे हेलो वर्ल्ड, टेस्ट का मतलब है A to Z वर्ड, A to Z अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। A to Z अल्फ़ाबेट जो भी, यानी टेस्ट वगैरह हम लिखते हैं, मैसेज वगैरह जिसे आप कहते हैं A to Z वर्ड, तो वो भी जो भी लिखेंगे वो इन्वर्टिस कॉमा के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर होना लाजमी है। रूल नंबर 2, अब जैसे मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट लिखा है हेलो वर्ड, तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने लिखा 7। तो रूल नंबर 2, अगर हम नंबर लिखेंगे, नंबर जो है एक अलग डेटा टाइप है, डेटा टाइप को हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन ये डेटा टाइप अलग है हेलो वर्ड, और ये डेटा टाइप नंबर जो है, कोई सा भी नंबर हो, 7 1 2, कोई भी XYZ कोई भी नंबर हो, वो अलग डेटा टाइप है। तो जब भी हम नंबर लिखेंगे तो नंबर हम डायरेक्ट लिखेंगे, उसमें कोई हमें इन्वर्टिस कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आप सबको कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। और मैंने बात की थी हम 3 रूल की बात करेंगे। थर्ड रूल जो है वो हमारे पास है कॉमा का। ये मैंने कॉमा क्यों लगाया, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग है तो मुझे लाजमी है कॉमा लगाऊं। मैं इससे ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ, आप चाहे तो और भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कॉमा 45, ठीक है। तो लेकिन जितने भी आप ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन रूल ये है कि आप जब भी एक ऑब्जेक्ट ख़त्म होगा, आप जैसे 7 को प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके बाद कॉमा लगाना लाजमी है। जैसे मैंने हेलो वर्ड को प्रिंट कराया, फिर उसके बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट उसमें 7 का ऐड करना चाहता तो मैं कॉमा लगाऊँ। तो ये रूल नंबर 3 है, ये कॉमा लगाना लाजमी है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों रूल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ये 4 चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम अपने पास आ जाएंगे, किस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई को। अब मल्टीप्लाई कराना है, कंसिडर कर लिए जैसे कि अब हमने जो है जो टॉफ़ियाँ खरीदी है, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं हमने 6 टॉफ़ियाँ खरीदी है टोटल, और अब वो 6 टॉफ़ियाँ की जो कॉस्ट है हमारी वो है हमारे पास 3 रुपये। तो मैं लगाऊंगा *63 और इसको मैं प्रिंट करा दूंगा।
ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसने मुझे क्या आउटपुट दे दिया है, अभी मुझे इसने आउटपुट दे दिया है, आप देख सकते हैं 18 आउटपुट दे दिया है। हेलो वर्ड तो इसने पहली लाइन का रन करा है और उसके बाद इसने मुझे आउटपुट दे दिया है 18 18 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये तरीका था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने का। देखिए इसमें भी मैंने कोई इन्वर्टिस कॉमा नहीं लगाई हुई, ये नंबर है यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो वही बात आ गई जो हमने ऊपर देखी थी। तो मल्टीप्लिकेशन देख ली 6 3 इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं किसकी, कंट्रोल सी, इसी को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, 4 कंट्रोल वी कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट उसमें मैं करने वाला हूँ डिवाइड। तो डिवाइड के लिए मैं लगाऊंगा स्लैश और प्लस, मैंने बोला था डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लगा देंगे माइनस। तो आपको तो इसके रिजल्ट पता होंगे, आपके जहन में आ गए होंगे क्या होगा। 6 डिवाइड बाई 3 आपके जहन में क्या आ रहा है, 6 प्लस 3 और 6 माइनस 3। तो क्या आने चाहिए आपको, तो आउटपुट वैसे ही जहन में आएगा। जब भी मैंने बिल्कुल सिंपल सा नंबर रखा है, आप थोड़ा एडवांस इससे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको अब रन कराएंगे। अब देख सकते हैं आपको ये मुझे अब रिजल्ट में आउटपुट दे रहा है 18। तो पहले ही था मल्टीप्लाई आएगा, फिर ये डिवाइड का आंसर 6 डिवाइड बाई 3 आपको पता होगा, और 6 प्लस 3 9 और 6 माइनस 3। तो कोडिंग करते वक्त दिमाग आपका हाजिर होना चाहिए, जैसे ही हमने बोला तो आपके जहन में सारे आउटपुट आ जाना चाहिए कि इसके आंसर्स क्या होंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा था। तो अब हमने ये इसमें हमने क्या देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख ली, डिवीजन भी देख ली और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास रिमेनिंग क्या है, सवाल ये आता है अब रिमेनिंग क्या है, क्या चीज़ें देखना हमारे पास बाकी है। तो पहले हमने स्टार्ट में हमने बात की 3 रूल की, इन्वर्टिस कॉमा में हेलो वर्ड होगा, यानी कोई भी टेस्ट जो होगा वो इन्वर्टिस कॉमा में होगा। और अगर हम नंबर लिख रहे हैं तो उससे पहले हमें कॉमा लगाना, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहे, एक ही लाइन में 2 ऑब्जेक्ट को मैं रन कराना चाहता हूँ, तो कॉमा लगा के 7 लिखूँगा। ठीक है, कॉमा लगा के 7 लिखूँगा। और एक से ज़्यादा जितने भी ऑब्जेक्ट लिखने जा रहे हैं ना, कॉमा लगाना लाजमी है। और जब भी नंबर लिखेंगे इन्वर्टिस कॉमा नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से हमने बात की फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन की। बिल्कुल बेसिक से रूल की बात की हमने और इसको हमने रन कराया। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर आप सबको। उम्मीद है ये बिल्कुल लेक्चर जो है बिल्कुल क्लियर होगा। तो थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल सिंपल रखेंगे। फिर उसके बाद लेक्चर 3 में हम डेटा टाइप देखेंगे। डेटा टाइप क्या होती है, वो थोड़ा सा लेक्चर डेटा टाइप का लेंथी होने वाला है, थोड़ा बड़ा होने वाला है। उसको भी हम शॉर्ट करके सिंपल करके करेंगे। लेक्चर को इस तरीके से करेंगे, आसान तरीके से, कि समझने में आसानी हो। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर हो उसको बिल्कुल वीडियो को लंबी लेंथ नहीं करूँगा ताकि आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। वीडियो को ब्रेक कर देंगे और चीज़ों को और ज़्यादा सैचुरेट करके बताएंगे, इतना ज़्यादा कि आपको समझने में आसानी हो, ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस ना हो लेक्चर को समझने में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी को सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, सेपरेट, तो सेपरेट को देख लेते हैं सेपरेट होता है क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेपरेट क्या होता है और इसके क्या फंक्शन है। सेपरेट जो है, जैसे कि अब मैंने हेलो वर्ड लिखा और 7 और 45 के दरमियान समझ नहीं आ रहे सारे एक से, तो हम सेपरेट करेंगे एक सेपरेटर लगा के। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो उम्मीद है ये आपको इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो हमने देखे। स्टार्ट में 3 रूल देखे फर्स्ट लाइन के लिए, और फिर इसके बाद लाइन 2 से लेके लाइन 5 के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। साथ साथ जो है आप इस कोड को अपने पास रन करते भी रहे ताकि कोई आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसको अपने पास अप्लाई भी करना है। इसको अपने पास थोड़ा सा चेंज करके भी देखिएगा, जैसे कि 6 कॉमा अगर आप 9,3 कर ले और इसको कोई भी वैल्यू आप इसमें आप पुट करा दें 9 और इसको भी हम चेंज करा ले, तो ये थोड़ी सी अपने पास चेंजेस करके भी देखिएगा कि आपके पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं। 27 33.0 तो ये है, ये हमारे पास। अब जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर होंगे इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।